हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल का रोना पढ़ाई मेरा जो आ चुके हैं 600 के साइंस के साथ। और आज का मेरा चैप्टर का नाम है फन विद मैग्नेट्स। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, कैन यू टेल पिन्स इन अ पिन होल्डर डू नॉट फॉल इवन व्हेन इट इज हेल्ड अपसाइड डाउन। एक पिन होल्डर्स में से क्यों नहीं नीचे गिरती जब वो अपसाइड डाउन होता है। और एक फ्रिज थोड़े से डिस्टेंस पे अपने आप बंद कैसे हो जाता है और वो तब तक नहीं खुलता जब तक उसको कोई बहुत जोर से खींचना देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन गैजेट्स में मैग्नेट्स का यूज़ हुआ है और पिन होल्डर के कैप में मैग्नेट लगा है तो वो गिरते नहीं है। और दूसरा, फ्रिज के दरवाजे में भी मैग्नेट लगा और फ्रिज का दरवाज़ा आयरन से बना होता है तो वो मैग्नेट को चिपक जाता है। व्हाट इज मैग्नेट? द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, सिकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड आर is called a magnet. This property of material is called magnetism. Let's try this. First, take a magnet from laboratory and bring it near the various objects in your use, which you use them to stick the magnet. What material in each of them made of? Observation these things carefully. Classify the objects into two groups, those which stick to magnet and those which do not. Second, take a mixture of sand, piece and paper, sawdust, iron filling and pins in a saucer and pass a magnet around the mixture. What do you see? ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लैब में जाना है, हमें कुछ आयरन फाइलिंग्स लानी है और फिर उसे कुछ और सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देना और फिर उसके ऊपर से आपको क्या करना है, एक मैग्नेट रोल करना है। तो आपका देखोगे जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है वो मैग्नेट को चिपक जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें नीचे ही रह जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि द मटेरियल दैट स्टिक्स टू अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाइल दोज हु डू नॉट स्टिक टू द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन magnetic material. The metals iron, cobalt and nickel are magnetic material. अभी बाकी सारी चीज़ें नॉन मेटालिक है, नॉन मैग्नेटिक है। किसके? आयरन, कोबाल्ट और निकल के सिवाय बाकी सारी चीज़ें नॉन मेटालिक नॉन मैग्नेटिक है। आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे दोस्तों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है इन द पास्ट में क्या हुआ था कि देयर इज अभी मैग्नेट्स की डिस्कवरी में एक बहुत पुरानी स्टोरी है। देयर इज अ लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. इट इज सेड दैट अ शेपर्ड नेम मैग्नीज लिव्ड इन ग्रीस. वंस when his sheep were grazing, he sat down on a big rock, but what a surprise he got when he tried to get up. His staff and his shoes were stuck on the rock. He had to use great force to pull himself away from the rock. He realized that what had happened was because of the rock iron falling on his staff and the iron nails on his shoes. However, other rocks did not stick to his shoes or staff. Later, he showed this to everybody. The rock was named Magnetite after Magnesium, and the Magnesium the shepherd. The Magnetite is a natural magnet. It is possible that the magnet came from Magnesia, the part of Greece where the magnet was discovered. तो ये वो स्टोरी है जिसके पीछे मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ था। ये स्टोरी में ऐसा होता है, एक मैग्नीस करके आदमी होता है जो उसके शीप्स को ग्रेस कराने लेके गया था और वो थक के एक पत्थर पे बैठ गया। पर जब उसने उठने की कोशिश की, उसकी जो काठी थी जो शीप्स को आगे बढ़ाने, उसे इंग्लिश में स्टाफ कहते हैं, उसके जूते जो लेदर और आयरन का एक मिक्सचर था। आयरन इसलिए क्योंकि उसके जूतों में नेल्स थे जो लेदर को अटैच करते थे कि वो पहन पाए, तो इसलिए उसके जूते और उसकी स्टिक उसके ऊपर चिपक गई। तो इसके कारण हम क्या देखेंगे कि वो वहाँ पे रह गया और उसको खुद को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। और मैग्नेटियन जो एक नेचुरल मैग्नेट है वो उसके नाम पे रखा गया था और मैग्नेट ये नाम मैग्नीशिया से आया था जहाँ पे ये मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। फाइंड आउट
How is a manual compass used? It was known a quite long age to the people of China and Europe that piece of magnet was hung freely, always settled in north-south direction. This rock that came to used to finding directions while traveling through unknown regions. That is why they are always loot stones, leading stones. This leading invention of दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मरीन कंपस. ओके, अभी मरीन कंपस कैसे ढूंढ निकाला, तो सबसे पहले जो उसकी उस इन्वेंशन के थोड़े दिनों बाद चाइना और यूरोप में भी ये लोगों को चीज पता चली और लोगों ने ये ढूंढ निकाला कि मैग्नेटाइट को जब आप एक रस्सी से बांध के या एक थ्रेड से बांध के उसे ऐसे नॉर्मली छोड़ दे दो तो हर बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, रिसेंबल करता है, हर बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है. तो फिर इसका जो इस्तेमाल होने लगा इस पत्थर का, लोग हर बार जहाँ भी जाते अब भी वो अगर वो रास्ता भटक जाते तो इस पत्थर को टांग देते वापस देखने के लिए उसका डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन पता लगाते उनके डायरेक्शन में चले जाते. ये काम था. तो अभी इस पत्थरों का नाम पड़ने लगा लोड स्टोन, मतलब लीडिंग स्टोन, जो मुझे मेरा रास्ता दिखाता है. और इस टाइम पे इन पत्थरों को मैजिकल पत्थर भी कहा गया क्योंकि वो अट्रैक्ट होते थे एज लोगों को, क्योंकि वो रास्ता दिखा रहा है. और यही आगे जाके इसका इन्वेंशन हुआ मरीन कंपास का, जो अभी लोग यूज करते हैं. जो एक कंपास होता है ना, उसके अंदर एक कंपास सी लीडिंग होती है वो. Magnet can have a variety of shapes depending upon their use. Today, magnets are used in many machines and gadgets or device. They are all man-made gadgets. Magnets find out whether मैग्नेट्स के बहुत अलग अलग शेप्स और साइजेस आता है और ये सारे मैग्नेट्स क्या है, मैन मेड है. और इनके कुछ एग्जांपल्स नीचे के पिक्चर में शोन है. बार मैग्नेट, डिस्को मैग्नेट, हॉर्सशू डिस्को मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग शेप्ड मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट और स्मॉल बटन मैग्नेट्स आर डिफिकल्ट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स इन एवरीडे यूज. जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख सकते हो. यहाँ पे ये सारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है जो काम में आते हैं एज पर हमारे डे टू डे लाइफ में. मैग्नेटिज्म, अभी मैग्नेटिज्म एक ऐसी चीज होती है जो एवरी मैग्नेट में आपको मिलेंगी. When a magnet attracts an object, that object is displaced due to the magnetic force in the place, like factories, ports, garbage disposed. Large objects are shifted from place to place. For suppose cranes with magnets are used, done is worked by magnetic force. This shows the magnetism is kind of energy. अभी मैग्नेट जब एक चीज को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है तभी वो चीज उसके जगह से हिल जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है. अभी इस डिस्प्लेसन के थ्रू लोगों ने इसको एक हाई लेवल पे लेकर गए और फैक्ट्रीज, क्रेन्स, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स की यहाँ पे ये सारी चीजें लार्ज अमाउंट में हो गई. अभी आपको आयरन को सेपरेट करना और बाकी सारी चीजों को सेपरेट करना है तो एक बड़ा सा क्रेन से अटैच एक मैग्नेट लाओ, उसके ऊपर रख दो, सारी चीजें अपने आप ऊपर उठ जाएगी और फिर आपको जितना भी आयरन होगा वो आपको मिल जाएगा. तो ये काम हो गया मैग्नेटिज्म का और ये दिखाता है कि मैग्नेटिज्म एक काइंड ऑफ एनर्जी है. कैरेक्टर स्केच ऑफ अ मैग्नेट. अभी कैरेक्टर स्केच ऑफ अ मैग्नेट क्या होता है? कैरेक्टर स्केच एक सिंपल चीज होती है जो उस मैग्नेट को समझने में और उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. अभी हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर हमें एक मैग्नेट को एक स्पैन से एक थ्रेड के थ्रू बांधना और उसे छोड़ देना है. तो आप क्या देखोगे, वो एक जगह पे सेटल हो जाएगा और फिर हिलेगा नहीं. और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो नॉर्थ साउथ मैग्नेट हर बार सेटल हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप उसे हवा में लटका दो तो, क्योंकि मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को अट्रैक्ट कर पाता है. तो वो खुद तो अर्थ को थोड़ी ना खींच सकता है, तो वो अर्थ को खींच भी नहीं सकता और वो खुद उसके पास जा भी नहीं सकता. वो जा तो सकता है पर अभी उसे बांधा गया है तो वो जा नहीं सकता. तो इसलिए वो स्टिल एक पोजीशन में रहता है, ना वो हिल पाता है ना वो कुछ कर पाता है. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आखिरकार जाके वैसे ही रहेगा. नेक्स्ट अभी हमारी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट फोर्स इज कंट्रैक्टेड बाय
two ends or the pole of a magnet. कि अगर हमने एक मैग्नेट को, एक मैग्नेटिक फोर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब उसके दो एंड और दो पोल्स बन जाते हैं मैग्नेट के, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें ट्राई दिस करने बोला है वो करेंगे हमारी एक्टिविटी. द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथ पोल. द नॉर्थ पोल is indicated by N and the south pole is indicated by S. Second, place some iron filings on the sheet of a paper, pass the bar magnet over them, pick up the bar magnet, holding it in the center. What do you see? To which part of the magnet most of the iron filings stick to? On which part do you see fewer filings? What can we conclude? अभी सबसे पहले आप इस इमेज में देखोगे तो आयरन फाइलिंग्स दोनों साइड पे, जो एंड साइड पे, नॉर्थ और साउथ साइड पे, बीच में कुछ नहीं है. तो अभी हम इससे क्या जानेंगे कि आयरन फाइलिंग्स एंड कोई भी चीज एंड को अट्रैक्ट होती है, बीच में अट्रैक्ट कम है, उसका जो मोर एनर्जी फोर्स है या जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों एंड्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है. अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाले में हमें एक बार मैग्नेट लेना है और फिर उसे सिजर या नाइफ से बीच में से काट देना है. फिर आपको वही आयरन फीलिंग्स लेनी है, आपको उस पेपर पर रखना है, मैग्नेट को प्लेस करना है और फिर उठाना है. फिर आप क्या देखोगे कि वो दोनों क्या हो चुके हैं, वो और डिवाइड हो चुके हैं और वो और नए मैग्नेट्स बन चुके हैं. जितना आप एक मैग्नेट को काटोगे उतना ज्यादा वो ज्यादा मैग्नेट बनेंगे. और पर ज्यादा मैग्नेट होने के साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो उनकी पावर थी, वो कम होती जाएगी, क्योंकि एक बड़े वाले मैग्नेट में और एक छोटे से मैग्नेट में पावर्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. पर आप सारे मैग्नेट एक करके जोड़ते जाओगे कि उनकी वापस पावर वो एक साथ नहीं आ पाएगी जितनी उनकी पहली पावर थी जब वो कट नहीं हुए थे, क्योंकि वो बहुत सारे मैग्नेट्स मिला के एक मैग्नेट बना है, जो एक सिंगल मैग्नेट जो खुद ओरिजिनली एक सिंगल मैग्नेट था उसको बना के नहीं होगा, क्योंकि उनके पावर्स पहले से कट चुके हैं. और उनका जो ये डिफरेंस होता है, इसके कारण जो होल एक मैग्नेट होता है इन सारे चिपके हुए मैग्नेट से स्ट्रॉन्गर होगा. हम ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. If a magnet is divided into two parts, two independent magnets are formed. It means that two poles of a magnet cannot be separated from each other. जो है फोर्थ एक्सरसाइज हमारी. If a powerful bar magnet stand up as shown in the figure, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या करना है, एक छोटा सा आयरन बार लेना है, उसके एक शॉर्ट डिस्टेंस पे उसके नीचे लगा देना और फिर कुछ आयरन फीलिंग्स नीचे रख देना है. अभी आप क्या देखोगे कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं उसको अटैच हो जाते हैं उस आयरन बार को, पर थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, उस मैग्नेट को ऊपर कर देना है, जैसे कि वो उस आयरन बार से डिस्कनेक्ट हो जाए, लाइक वो दूर हट जाए और उसका जो कनेक्शन था वो टूट जाए. तो आप क्या देखोगे, सारे आयरन फाइलिंग्स नीचे गिर गए. इसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. इंक्लूड्स मैग्नेटिज्म. जब एक मैग्नेट दूसरे उससे जो अट्रैक्ट होता है चीज, उसको वो उसकी प्रॉपर्टीज दे देता है जब तक वो उससे अट्रैक्टेड है. इट इज लाइक अ फोन चार्जर. जब तक आपका मोबाइल का चार्जर आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा तब तक आपका मोबाइल चार्ज होगा. जैसे मोबाइल के चार्जर को हटा दिया वैसे ही चार्जिंग का जो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है वो कम हो जाएगा. तो यही सेम चीज इसके साथ होती है आयरन फाइलिंग्स के साथ. अभी हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेट मटेरियल्स अकरिंग मैग्नेटिज्म प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट. दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंडक्शन मैग्नेटिज्म. एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है जब वो पास किसी और दूसरे मैग्नेट के पास आ जाता है, तभी हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंडक्टेड या इंडक्शन मैग्नेटिज्म. अभी हमारी है नेक्स्ट चीज जो है रिपल्शन और अट्रैक्शन. इसके बीच में अभी हमें क्या करना है, हमें एक स्टैंड लेना है, सेम चीज करनी है, दो मैग्नेट्स लेने हैं, उन्हें धागे से टांग के बांध देना है. अभी आपको क्या करना है, दोनों मैग्नेट्स के ना जो नॉर्थ साइड है एक तरफ और साउथ साइड एक तरफ करना है. तो दोनों साइड टाइम पे क्या देखोगे, जब भी मैग्नेट्स साउथ और साउथ दोनों के मुंह पे है, तभी वो एक दूसरे के ना पास नहीं आएंगे, वो दूसरे को ना धक्का देते रहेंगे, तू मेरे पास मत आ, तू साउथ है, मेरे को नॉर्थ चाहिए. तो ये चीज दोनों के साथ होता है. साउथ कभी भी साथ में नहीं आते, नॉर्थ और साउथ साथ में आते हैं. तो इसके कारण क्या होता है,
वो अलग अलग होने और वो खुद को रिपल्स करते हैं, वो कभी भी कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। फिर आप क्या देखोगे, नेक्स्ट क्या है, अगर आपने नॉर्थ और साउथ एक साथ ला दिया तो वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं कि आपको खींचना पड़ता है जोर से। अट्रैक्शन, और इस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या पता चलता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ अ बार मैग्नेट के बारे में हम जान सकते हैं। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट। रिपल्शन तभी होता है जब दोनों मैग्नेट्स के डायरेक्शन सेम हो, और अट्रैक्शन तभी होता है जब दोनों मैग्नेट्स के डायरेक्शन डिफरेंट हो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट होंगे, साउथ पोल और साउथ पोल सबट्रैक्ट नहीं, रिपल्स होंगे, और फिर जो नॉर्थ और नॉर्थ है वो भी रिपल्स होंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 6, टेक अ नीडल एंड अभी कर लो। अभी आपको एक सबसे पहले नीडल या एक नेल लेनी है और फिर उसको एक टेबल पे स्टेडी पोजीशन में प्लेस करना है, और फिर उसके ऊपर आपको एक मैग्नेट ना बार बार घिसते जाना है। फिर आपको क्या करना है, जो कुछ पिन्स होती है उसको उसके पास में लाना है। तभी आप क्या देखोगे, वो जो पिन है वो मैग्नेट की तरह जो नीडल है वो मैग्नेट की तरह उन पिंस को अपने पास अट्रैक्ट करेंगी। अभी ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट का एक मेथड हो गया। अगर आप एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद ज़्यादा देर या ज़्यादा कांटेक्ट में रखोगे तो वो खुद उसकी तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कि कैसे आप एक मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट क्रिएट कर सकते हो। अभी ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट। जैसे को आपको पता है मैग्नेटिज्म इज अ एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से भी कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी की कन्वर्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़, मेरे को एक नेल चाहिए 10 सेंटीमीटर का, और फिर मेरे को एक बैटरी चाहिए, और उस बैटरी के ऊपर मेरे को वायर कॉपर चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, वायर कॉपर होता है ना, मैं उसको उसके एक साइड को नेगेटिव साइड और उसके एक साइड पॉजिटिव साइड को दोनों साइड पे कनेक्ट कर दूंगा वो वायर, और फिर बाकी की जो लेंथ रहेगी जैसे इस डायग्राम में दिखाई गई है, मैं उस नेल के ऊपर उसको रोल अप कर दूंगा। तो इससे हम क्या देखेंगे, अभी रोल अप करने से वो जो उसकी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की एनर्जी है उस नेल में चली जाएगी और नेल अट्रैक्टिव हो जाएगा एज अ मैग्नेट। तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही मैं कनेक्शन हटाऊंगा वो 5-6 मिनट के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, जैसे एनर्जी खत्म वैसे उसका काम करना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल्स। अभी आप यहाँ पे बहुत सारे फोटोज देख सकते हो। ड्यूरिंग द अबव एक्टिविटीज वी सॉ द पिन स्टिक टू द नेल, नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट and see what happens to the pins after sticking the nail off. Why does this happen? Magnetism is produced in the nail due to the electric current. When this is put off, the magnetism vanishes. Such a magnet is called an electromagnet. This magnetism is temporary. Electromagnet is used in many places in our day-to-day life. जैसे कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज डोर बेल्स एंड क्रेन्स। ऑन द अदर हैंड, द मैग्नेट्स फिक्स्ड ऑन अ पिन डोर और द डोर ऑफ अ कप कवर्ड आर परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स आर द मिक्सचर्स ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। फॉर एग्जांपल, द मटेरियल्स ऑफ alcohol is a mixture of aluminium, nickel and cobalt. In the past, the British scientist Michael Faraday developed a technique of producing electricity with the help of magnet. Michael Faraday was born in a poor family. As a young boy, he had to work for booksellers. There he read many books and developed an interest in science. Later, he went to do research in Royal Institute in London. It is due to Faraday's research that today we can use electricity as electromagnetism in numerous instruments in our day-to-day life. तो आजकल बस नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आओगा। अगर वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और हमारा चैप्टर जो यहाँ पे ख़त्म होता है। और तब तक के लिए गुड बाय।